खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है आपके लिए जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, यह वीडियो खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का इंतजार कर रहे उन सभी युवाओं के लिए एक कहीं न कहीं मोटिवेशन का काम करेगा, जो अपने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक वर्दी धारण करने का सपना देख रहे थे। उनके लिए एक खुशखबरी हो सकती है। बीच में कहीं न कहीं जिनका धर्म ही होता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य कांस्टेबल भर्ती पर केवल और केवल प्रतिदिन एक दो वीडियो बनाना, उनके वीडियो पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। उनके कोई सगे संबंधी होते हैं, हम गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके सगे संबंधी हमेशा जो है यूपी बोर्ड के मुख्यालय में डेली मीटिंग करवाते रहते हैं और डेली आपको जो है फैसला सुनाते रहते हैं। आज जब तक कुछ चीज़ें अथेंटिकेट होकर के आपके सामने नहीं आ जाए तब तक सत्यता की गुंजाइश बिल्कुल ही कम होती है। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, जो टॉपिक आप आज जो है अखबारों के झरोखों से, ध्यान से सुनिएगा, अखबार के न ही किसी मेन पृष्ठ पर यह न्यूज आई है, न ही कहीं अच्छी जगह पर इसकी न्यूज है। अखबार के एक झरोखे में जो है इसकी कटिंग आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25,000 पद बहुत ही जल्द भरे जाएंगे। ठीक है, इस बारे में कहाँ तक सत्यता है और कितनी सत्यता है और कब इसकी परीक्षा हो सकती है, कब तक इसका क्या हो सकता है, पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। और मैंने हमेशा से कहा है, आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करने का आपने सपना देखा है, तो हम हमेशा कहेंगे निरंतरता और सकारात्मकता ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उद्यत करेगी। हमेशा निरंतरता और सकारात्मकता आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए, आप एक न्यूज कटिंग देख रहे होंगे। इस न्यूज कटिंग को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस न्यूज कटिंग में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के द्वारा शासन के पास 25,000 पदों के लिए, 25,000 कांस्टेबल पदों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और यह जो प्रस्ताव भेजा गया है, इसकी जो परीक्षा है, परीक्षा के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि वर्तमान में 49,568 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 5,000 जेल वार्डर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं को चलने से यह पद, जो 25,000 पद रिक्त हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अलग अलग विभाग में पद रिक्त होंगे, तो कहीं न कहीं केवल अगर कांस्टेबल की बात करें तो 25,000 कांस्टेबल पद निकल करके सामने आ रहा है। तो 25,000 जो कांस्टेबल का पद है, इन्होंने बताया है कि चुनाव के तहत आपको यह पद देखने को मिल सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार जब चुनाव की दहलीज पर खड़ी होती है, कोई भी सरकार जब चुनाव की दहलीज पर खड़ी होती है, तो वह जो है अपने आप को जनता के सामने सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए नौकरियों को रेवड़ियों की भांति वितरित करती है। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, चाहे वह किसी की भी सरकार रही हो, अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में कहीं न कहीं भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करती है। और बेरोजगारों के लिए यही सत्यता है, यही सच्चाई है कि आखिर शुरुआत के 4 साल उन्हें कहीं न कहीं मायूसी देखने को मिलती है और अंतिम के 1 वर्ष में उन्हें जो है अपने जीवन को सुधारने का मौका मिल सकता है। इस न्यूज कटिंग को आपने पढ़ लिया होगा। अब इस न्यूज कटिंग के एनालिसिस करके हम आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको देते हैं और एक इस तैयारी के, देखिएगा, निरंतरता और तैयारी के बारे में भी हम बात करेंगे, जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण द्योतक साबित होने वाला है। चलिए मित्रों, बात करते हैं कहाँ तक है सत्यता। ये जो न्यूज भर्ती की कटिंग आई है, कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आज ही के न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई है और मैंने अपने हाथ से देखा है, आँख से देखा है, तो यहाँ तक मैं सत्यता कह सकता हूँ। न्यूज़पेपर में कटिंग आज वायरल हो रही है और कहीं न कहीं हमसे पहले काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को बना दिया होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाना तो कोई धर्म नहीं होता है, मैं हमेशा ऑथेंटिकेट देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ तक है सत्यता, तो सत्यता इसमें 100% है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सत्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं निरंतरता और सकारात्मकता। ठीक है, आवश्यक है, आवश्यक थी और आवश्यक रहेगी। आपके जीवन में निरंतरता और सकारात्मकता का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा से कहा था, जब मैं यूपी पुलिस के बारे में अंतिम वीडियो कभी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को 2 घंटा 3 घंटा भी निरंतर रखते हैं तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैंने ये बातें हमेशा कही है। अगर आज आपको नौकरी नहीं मिलती है, आज आपके सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं, आज जो है सरकार आपके पक्ष में नहीं है, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी, इसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा। उसका फल आज देखने को मिलेगा। जिन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया होगा और कहीं ना कहीं निरंतर तरीके से 2-1 घंटे कहीं ना कहीं से जुड़ करके पढ़ाई किया होगा और पुस्तकीय ज्ञान लिए होंगे और कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में अपने आप को पाएंगे।
कुछ लोग क्या होगा, अब हड़बड़ा जाएंगे कि कैसे तैयारी करें। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीना का वक्त रहेगा, तो किस तरीके से तैयारी करें। वो लोग हड़बड़ा जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लोग पीछे हो जाएंगे जितनी आपने निरंतरता बरकरार रखी है। कुछ लोग 2020 से ही तैयारी कर रहे हैं, वो तो एकदम सेफ जोन में है। अपने आप को बिल्कुल भी मतलब कि अपने आप को बिल्कुल भी आप पैनिक मत होने दीजिएगा। कोई भी वैकेंसी आ जाए, आप इतने तत्पर हो चुके हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी तो आपके लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। आइए चलिए हम बात करते हैं, जो मैं आपको एक सकारात्मकता देने का प्रयास करूंगा, और वो सकारात्मकता कहीं ना कहीं आपके जेहन में अगर उतरती है तो मैं अपने आप को एक सफल घोषित मतलब कि सफल सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपको सकारात्मकता दे पाया हूं। देखिएगा, अभी हाल ही में 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में समूह ग की भर्तियों के लिए आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का आयोजन हुआ था। पीईटी की परीक्षा में जिन्होंने 65 के ऊपर स्कोर किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने 65 के ऊपर स्कोर किया है वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात करें तो अगर 65 के ऊपर आपने पीईटी में स्कोर किया है तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन है। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो केवल और केवल समूह की भर्ती के लिए एलिजिबल है, कहीं ना कहीं से उनका मेडिकल खराब है, कहीं ना कहीं से फिजिकल खराब है, कहीं ना कहीं से कलर ब्लाइंडनेस है, अन्य सारी समस्याएं हैं, तो यूपी पुलिस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका हर एक चीज़ सही है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जितने भी पीईटी के छात्र 65 के ऊपर अगर अंक पाए हैं, और हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप कर सकते हैं, और यूपी पुलिस में आपका एक स्थान 100% पक्का है। इस बात को ध्यान लेके चलिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो पिछले वैकेंसी की मेरिट गई थी 300 में, जो 49,568 की मेरिट गई थी, 300 में 185 नंबर गया था, 185 के ऊपर समथिंग कुछ था, 185 पॉइंट कुछ था। तो आप मान के चलिएगा 185 नंबर कुछ नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप तैयारी पीईटी को लेकर के या लेखपाल को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होंगे तो आपके लिए यह भर्ती कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप अब यूपी पुलिस का किताब खरीदिए, वो पढ़ने शुरू कर दीजिए। अगर आपने पीईटी में अच्छा स्कोर किया है तो लेखपाल की तरफ कूच करिए, क्योंकि लेखपाल का रास्ता साफ है, वहाँ पर आप अच्छे से एक नौकरी मतलब कि हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से लेखपाल में मैं मानता हूँ कि 1% भी आपको समस्या हो जाती है तो यूपी पुलिस आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होने वाला है। और यूपी पुलिस अगर आप पीईटी में 65 के ऊपर किए हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप यूपी पुलिस की एक सीट आपकी पक्की हो चुकी है। वर्तमान में 22 से 25 हज़ार पद जो है एसएससी जीडी में आया है, और उसमें जो है पूरे ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रुझान लोगों का कम होता है। अब त्रिपुरा के बच्चे तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बात होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस गरीबों के लिए, गरीब छात्र छात्राओं के लिए, और जो मध्यम वर्गीय छात्र छात्राएं हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक सपनों की नौकरी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कोई भी नौकरी आपको मिल जाए, कुछ लोग तो चाहते ही हैं शरीर पर वर्दी धारण हो। आप सिविल सर्विस में कोई भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार का जो रुतबा होता है, वर्दी का जो रुतबा होता है वो अलग ही होता है। इसको जब आप स्वयं उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब में लग जाएंगे तो अपने आप को खुद साबित करेंगे कि आप वर्दी पहनने के बाद आपका जो माहौल रहता है, आपके जो मन की खुशी होती है, कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने साबित होने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं कब तक आ सकती है वैकेंसी। मित्रों, मैं आपसे बात करूं तो वैकेंसी कब तक आ सकती है मैं आपको बता दूं, नवंबर के लास्ट तक। ध्यान से सुनिएगा, लेखपाल का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश पुलिस से कैसे है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो नवंबर के बाद ही आने की संभावना बनेगी, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश का जो भी भर्ती बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात तो छोड़िए क्योंकि वो एसआई में लगा हुआ है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार मात्र और मात्र लेखपाल की भर्ती पर काम कर रही है। किस पर? लेखपाल की भर्ती पर काम कर रही है। और लेखपाल के जब आप यूपी SSS का कैलेंडर उठा करके देखेंगे तो नवंबर माह में लेखपाल का एग्जाम होना संभावित है, ठीक है। मैं मानता हूं अगर यह परीक्षा नवंबर में नहीं हो सकती है तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यह परीक्षा संपादित करा ली जाएगी। जहां तक पूरी संभावना है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लेखपाल की परीक्षा संपादित कराई जाएगी। लेखपाल की परीक्षा संपादित होने के बाद ही आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो लोग आपको कह रहे थे कि इस वर्ष वैकेंसी आएगी ही नहीं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा कि वो भी समझ जाएंगे कि भर्तियां हैं। मैंने हमेशा कहा था कि भर्ती है, भर्ती थी, और अगर सरकार आपके पक्ष में रहेगी तो भर्ती देगी भी। और कहीं ना कहीं इस अखबार के झरोखों से, न्यूज़पेपर के झरोखे से जो सूचना आई है, मैं मानता हूं कि भर्ती आए या ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन जरूर देगा पढ़ाई करते रहने के लिए। अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं,
मैं मानता हूं कि अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप उन बच्चों से बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस समय आप मौज मस्ती और मनोरंजन अपने बुआ के घर, मामा के घर, चाचा के घर टहलते कूदते रहते हैं, उस समय कोई बच्चा बैठ करके सर झुका करके अपने भविष्य को सुधार रहा होता है। कहीं ना कहीं आप उस बच्चे से पीछे हो रहे होते। इस बात को आप ध्यान में लेके चलिएगा। आप उन बच्चों से पीछे होते रहते हैं जिन्होंने रातें काट करके गुजारी है, रातों को जाग करके गुजारी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को एक बेहतरीन मोटिवेशन मिला होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करने वाले युवाओं के एक बेहतरीन मोटिवेशन इसी अखबार के झरोखे से मिल गया होगा। और इस बात की सत्यता यह भी साबित हो सकती है कि अब जो है आपको कोर्स देखिएगा, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है कोर्स बेचने लगेंगे, तुरंत ही कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा कोर्स अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको केवल और केवल निरंतरता की आवश्यकता है। मैंने एक वीडियो बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस बेस्ट बुक पर, आप उस वीडियो को देखिए, बुक को खरीदिए और बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए। लोग पीटी का भी एग्ज़ाम हुआ है, पीटी के एग्ज़ाम में जितने भी लोग हैं सब लोग करें मैंने पढ़ाया वही आ गया, जो मैंने पढ़ाया वही आ गया। लेकिन सत्यता इस बात की है कि मैंने खुद एनालिसिस अच्छे से किया है इस पेपर का, यूपी पीटी के। तो हमें जहाँ तक अंदाज़ा लगा कि लोग पढ़ाएं जो भी हो, किसका फंसा किसका नहीं फंसा, लेकिन इस बात की सत्यता तो यही है कि आपने जो मेहनत किया वो मेहनत साकार हुई है। आपने जो मेहनत किया है, जो बच्चे मेहनत किए हैं 75 के ऊपर गए हैं और उन्हीं ने जो है एक झंडा गाड़ा है। किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे उन्होंने 75 के ऊपर किया है। तो सत्यता यही है कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने भरोसे किसी चीज़ को आगे लीजिए। ठीक है, तो अपने भरोसे पुस्तकीय अध्ययन करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार आप 2-3 घंटा 4 घंटा दिन भर में निरंतरता से जुड़े रहिए। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, लेकिन इसी बीच में सफल होने के बाद तो आपका इतिहास बनेगा। ठीक है, यही आपका इतिहास बनता है। अगर आप आसानी से कोई नौकरी पा जाएंगे तो उस नौकरी की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आप मेहनत करके संघर्ष करके अगर कोई नौकरी पाते हैं तो उस नौकरी की एक वैल्यू होती है। और जब आप उस नौकरी जो नौकरी आप पाए हैं उसके पीछे जो आपने संघर्ष किया है, सफल होने के बाद जब उसे किसी के सामने बयां करेंगे तो काफ़ी मोटिवेटेड पल होगा। ठीक है, उस पल के इंतजार में आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। मैं मानता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी आप समय निकालिए और समय निकाल करके कुछ अलग करने का प्रयास करिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए IAS की परीक्षा निकाली है। तो यूपी पुलिस की परीक्षा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप यूनिक हैं, आपसे बेहतरीन कोई दूसरा है ही नहीं और आपका प्रतिस्थापन कोई नहीं हो सकता है, आपका विकल्प कोई नहीं हो सकता है। आप हमेशा अपने विकल्प हैं, आप ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, विश्वास करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।